मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है कि अपनी मर्जी से कोई भी काम मत किया करो। मैं जो कहूँ वही किया करो, लेकिन तुम दोनों हो कि सुनती ही नहीं हो। जब मैंने कहा था एक ही सब्जी बनेगी, तो फिर भला दो सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी? दीदी, वो आपके देवर जी ने कहा कि आज उन्हें ऑफिस पनीर की सब्जी ले जानी है, बस इसीलिए बना दिया। ठीक है, मेरे सामने ज्यादा सफाई मत पेश करो। आगे से मैं जो कहूंगी वही घर में बनेगा। तुम दोनों अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बनाओगी, आया समझ में? ठीक है दीदी। हाँ, एक बात और, आज शाम को मेरी कुछ फ्रेंड्स आएंगी, तो उनके लिए शाम के नाश्ते की तैयारी कर लेना तुम दोनों। ठीक है दीदी। कविता, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम इस घर की बड़ी हो तो सभी से ठीक से पेश आया करो, लेकिन तुम तो हमेशा अपनी मनमानी करती रहती हो। मानते हैं कि उन दोनों ने घर में अपने मन से सब्जी बना ली पनीर की, तो फिर तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? आखिर राकेश का मन था, इसीलिए तो छोटी बहू ने सब्जी बनाई थी पनीर की। लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, हर बात में तुम उन दोनों से टोका टाकी करती हो। अरे, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? आखिर मैं इस घर की बड़ी हूँ, तो हुकूमत तो मैं अपनी चलाऊंगी ही। और आप मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे अंदर इतनी समझ है। आप ऑफिस जाइए, आपका काम है ऑफिस संभालना, ना कि घर। उसके लिए मैं ही काफी हूँ। अब इस घर में सास नहीं है, तो मैं इस घर की सास हूँ ना, समझे आप? और आप ना ज्यादा घर के मामलों में दखल मत दीजिए। तुमसे तो कुछ कहना सुनना ही बेकार है। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ हाँ, जाइए। तो किसने रोका है आपको? दीदी, खाना तो हम दोनों ने मिलकर बना लिया है। चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हम दोनों को मार्केट भी तो जाना है, क्योंकि बुआ सास के बेटे की शादी है। उसके लिए हम दोनों को साड़ी की मैचिंग की चूड़ी भी तो लेनी है, और सजने संवरने का सारा सामान भी तो लेना है। अरे हाँ हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो। आज तो घर का काम जल्दी निपट गया है, तो चलो आज हम दोनों मार्केट हो आते हैं। ठीक है दीदी। क्या बात है, आज तुम दोनों को ऐसा क्या मिल गया? तुम दोनों कुछ ज्यादा ही खिलखिला रही हो। घर का सारा काम हो गया ना? हाँ दीदी, घर का सारा काम हो गया है, तो हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों मार्केट चले जाते हैं। बुआ सास के बेटे की शादी है ना, तो हम लोग सजने संवरने का अपना सामान ले आते हैं। क्या तुम दोनों की इतनी हिम्मत हो गई? अच्छा, तो अब तुम दोनों की इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम दोनों बिना मेरी परमिशन के मार्केट जा रही हो? तुम दोनों को कहीं नहीं जाना है। पहले ये बताओ कि खाने में क्या क्या बनाया है तुम दोनों ने? दीदी, खाने में तो जो आपने कहा था वही बनाया है। सब्जी, दाल, रोटी, चटनी, सलाद और चावल बनाया है। क्या तुम दोनों ने इतना सादा खाना बनाया है? तो तुम दोनों को फिर से खाना बनाना पड़ेगा। क्यों दीदी, फिर से खाना क्यों बनाना पड़ेगा? ये खाना तो आप ही ने बोला था ना बनाने के लिए। हाँ, मैंने ही बोला था ये सब बनाने के लिए, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तुम लोग के जेठ जी के ऑफिस से कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों फिर से पुलाव, पनीर, पूरी, खीर, रायता ये सब बना दो। और हाँ, वो भी 5 लोगों के लिए, क्योंकि इनके ऑफिस से 5 लोग आने वाले हैं। चलो अब तुम दोनों काम पे लग जाओ। तुम दोनों जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मैं तब तक बाहर की व्यवस्था देखती हूँ। ठीक है दीदी। दीदी, मुझे तो लगता है कि हमारी जिंदगी तो बस ऐसे ही खाना बनाते बनाते ही बीत जाएगी। हाँ छोटी, शायद तुम सही कह रही हो। ये जिठानी जी के होते हुए हम कभी अपनी जिंदगी जी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो हम दोनों को अपनी कठपुतली बना के रखा है। वो जैसे हमें नचाती हैं, बस हमें वैसे ही नाचना पड़ता है। हाँ दीदी, शायद आप सही कह रही हैं। चलिए दीदी, खाना फिर से बनाना शुरू करते हैं, नहीं तो फिर से जिठानी जी आ जाएंगी और हम दोनों के ऊपर चिल्लाने लगेंगी। दीदी, हाँ बोलो, क्या बात है? दीदी, हम दोनों ने घर का सारा काम निपटा दिया है। अब घर में कोई भी काम नहीं बचा है, तो क्या हम दोनों मार्केट चले जाएं? क्योंकि बुआ जी के बेटे की शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं। अरे, बुआ सास के बेटे की शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, तो आने दो। तुम दोनों भला क्यों परेशान हो? और दीदी, बुआ सास ने तो हम सबको शादी में इनवाइट किया है ना। वो तो स्पेशली यहाँ आई थी हम सबको इनवाइट करने के लिए, तो हम सबको ही तो शादी में जाना है ना।
हाँ दीदी, अगर हम लोग शादी में जाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ तैयारियां भी तो करनी होंगी। बस इसीलिए हम दोनों मार्केट जाना चाहते हैं। अच्छा, तो बुआ जी ने बोल दिया कि शादी में सबको आना है, तो क्या सब जाएंगे शादी में? तुम दोनों को शादी में नहीं जाना है। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हम लोग बुआ जी के यहाँ शादी में नहीं जाएंगे? नहीं, तुम दोनों उस शादी में नहीं जाओगे, क्योंकि उस शादी में मैं और तुम्हारे जेठ जी जाएंगे। तुम सब यही रहना। सब चले जाएंगे तो फिर भला घर की देखभाल कौन करेगा? मैंने कह दिया ना कि तुम दोनों शादी में नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। अब जाओ यहाँ से। मेरे होते हुए ये दोनों चले हैं अपनी मनमानी करने। अरे बुआ जी ने एक बार कह क्या दिया फॉर्मेलिटी में कि तुम सबको शादी में आना है, ये लोग मुंह फैला के तैयार हो गई। अरे इस घर में मेरी मर्जी चलेगी या इन लोगों की? पूनम, पूनम, अरे कहाँ खोई हुई हो? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या है जी? अरे क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ सा क्यों है? देखिए ना जी, मैं और देवरानी जी बुआ जी की यहाँ शादी में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन दीदी ने हम दोनों को वहाँ जाने से मना कर दिया। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम इसलिए नाराज हो? पूनम, अगर भाभी ने मना किया है वहां जाने से, तो भाभी की तो बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि भाभी तो इस घर की बड़ी हैं। लेकिन जी, मैं मानती हूँ कि वो इस घर की बड़ी है, लेकिन उनको हमारे ऊपर इस तरह से तानाशाही नहीं चलानी चाहिए। वो हमेशा ही हम लोग के ऊपर अपनी हुकूमत चलाती हैं। अच्छा ठीक है पूनम, तुम चुप हो जाओ, तुम इस तरह से रो मत। मैं इसके लिए भैया से बात करूंगा। और हाँ पूनम, जल्दी से मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय बना दो, क्योंकि ऑफिस से मैं बहुत थक गया हूँ। मैं फ्रेश होके आया। ठीक है जी। भाभी से तो हम सभी ही परेशान हैं, क्योंकि भाभी सिर्फ अपनी ही मनमानी चलाती है। लेकिन हम भाभी से लड़ाई तो नहीं कर सकते ना, आखिर वो इस घर की बड़ी हैं। फिर भी मैं भैया से एक बार बात करता हूँ कि वो पूनम और छोटी को शादी में जाने दे बुआ जी के यहाँ, और हम दोनों भाई यहाँ घर पे रह के घर देख लेंगे। शायद भैया समझाएंगे तो भाभी मान जाएंगी, नहीं तो पूनम और छोटी बहुत दुखी हो जाएंगे। आज आपने छुट्टी तो ले ली है ना, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। अरे हाँ हाँ, मैंने छुट्टी ले ली है भाई, इसलिए तो अभी तक मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, नहीं तो अभी तक मैं कब का ऑफिस चला गया होता। है जी, हम अपनी एनिवर्सरी आज बाहर चल के मनाएंगे और सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि आपके ऑफिस के चक्कर में हम दोनों एक साथ कभी टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है कि हम अपनी एनिवर्सरी बाहर मनाएंगे, लेकिन मुझे इसके लिए भाभी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या? भाभी से परमिशन? आप लोग अपनी भाभी की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते क्या? अब भाभी परमिशन देंगी तब हम बाहर घूमने जाएंगे। तो वही बात हो गई, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना भाभी परमिशन देंगी, और ना ही कभी मैं बाहर अपनी एनिवर्सरी मनाने जा पाऊंगी। अरे रीमा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं भाभी से बात करूंगा तो हमें जरूर बाहर जाने देंगी एनिवर्सरी मनाने के लिए। भाभी इतनी बुरी भी नहीं है। रीमा, तुम बाहर चलने की अपनी तैयारी करो, मैं भाभी से अभी पूछ कर आया। भाभी, क्या हुआ राजू? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बोलो, क्या बात है? और क्या हुआ, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? तुम्हारे ऑफिस जाने का तो टाइम हो गया ना। हाँ भाभी, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। आज हमारी एनिवर्सरी है ना, तो रीमा का बाहर घूमने जाने का मन है, तो मैं इसीलिए आपसे परमिशन लेने आया था। अरे राजू, इसमें परमिशन लेने वाली कौन सी बात है? जाओ जाओ, घूम फिर आओ, ये तो उम्र है तुम लोग के घूमने फिरने की। ठीक है भाभी, थैंक यू भाभी। देखा तुमने, मैंने कहता था भाभी इतनी भी बुरी नहीं है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। दीदी, चाय लीजिए। आज तो बाहर घूम के खूब अच्छा लगा, सारा दिन हमने खूब मस्ती की। रीमा, खुश तो हो ना तुम? हाँ जी, बहुत। आपने इतनी प्यारी मुझे साड़ी जो दिलाई है, अपनी पसंद की। दीदी, देवर देवरानी जी की आवाज आ रही है, लगता है वो दोनों घूम के आ गए। देवर जी, देवरानी जी, आप लोगों ने खूब एंजॉय तो किया ना बाहर घूम फिर के? हाँ दीदी, हमने खूब एंजॉय किया।
दीदी मैंने तो आपको भी बोला था कि आप भी हमारे साथ चलिए, तब मुझे और भी अच्छा लगता साथ में घूम फिर के, लेकिन आप लोग तैयार ही नहीं हुए। अरे अरे रीमा, हम लोग क्या कबाब में हड्डी बनने जाते? अरे तुम दोनों की इमरजेंसी, तुम दोनों घूम फिर के आओ, एंजॉय करो। अरे रीमा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे दीदी, इस बैग में साड़ी है, आपके देवर जी ने मुझे ये साड़ी दिलवाई है, वो भी अपनी पसंद की। देखिए ना दीदी, कैसी लग रही है? साड़ी को देखकर तो मुझे लालच आ गया, इतनी सुंदर है ये साड़ी। अरे रीमा, साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन हमारे देवर जी की पसंद है ही कुछ खास। रीमा, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है और मुझे पसंद भी है, तो क्या मैं ये साड़ी रख लूं? पर दीदी, ये साड़ी तो मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है ना, ये साड़ी भला मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? आपको अगर पसंद ही है तो मेरी कोई और साड़ी ले लीजिए, लेकिन ये साड़ी मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि आपके देवर जी ने पहली बार मुझे अपनी पसंद का कुछ दिलाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे साड़ी के लिए मना कर रही हो? आखिर मैं तुम्हारी बड़ी जेठानी हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? कविता, अपनी हद में रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। कविता, तुम्हारे पास थोड़ी भी समझ है? तुम्हें क्या कह रही हो? रीमा का गिफ्ट तुम कैसे ले सकती हो? आज तो तुमने हद ही कर दी है। मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस घर में अपनी मनमानी चलाओगी। तुम इस घर में बड़ी हो तो तुमसे भी बड़ा यहाँ पर मैं हूँ। आज से इस घर में बस मेरी ही मर्जी चलेगी, ना कि तुम्हारी मर्जी। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा इस घर में। कविता, मैं तुम्हें हमेशा से ही यही समझाता आ रहा हूँ कि तुम इस घर की बड़ी हो तो अपनी मर्जी दूसरों पर इतना भी मत थोपो कि दूसरों को बुरा लगे। अगर तुम ऐसे ही अपनी मनमानी चलाती रही ना, तो वो दिन दूर नहीं जब ये परिवार बिखर जाएगा। मैं तुम्हें हमेशा यही समझाता हूँ कि परिवार से बढ़कर कोई धन नहीं है। अरे वो लोग भी इंसान हैं, उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। लेकिन तुम हो कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, सिर्फ अपनी ही मर्जी चलाती रहती हो, अपने ही इशारों पे उन लोगों को नचाती रहती हो। आखिर कब तक नाचेंगे वो लोग तुम्हारे इशारों पर? ना एक दिन वो लोग भी तुमसे परेशान होकर तुमको छोड़कर चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है, तुम्हें तो बस अपनी हिटलरगिरी दिखाना है। जी, शायद आप सही कह रहे हो, मैं हमेशा ही गलत थी, लेकिन मुझे अपनी कमियां दिखाई ही नहीं दे रही थी। मुझे लगता था कि मैं हमेशा ही सही हूँ। मैं यही सोचती थी कि मैं इस घर की बड़ी हूँ तो मैं इस घर में अपना राज चलाऊंगी, लेकिन शायद मैं ये भूल गई थी कि मेरी इन हरकतों से मेरी दोनों देवरानियों को कितनी तकलीफ होती होगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद मैं जो भी अपनी मनमानी चला रही थी बहुत गलत कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूनम और रीमा, हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। आज तुम्हारे जेठ जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों के ऊपर अपनी मर्जी कभी नहीं थोपूंगी। तुम सब भी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हो। मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ आना है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जैसे मर्जी है खाना बनाना है, जो मर्जी है खाना है वो सब तुम बना सकती हो। मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो। दीदी, आप हम लोगों से रिश्ते और उम्र दोनों में ही बड़ी है, इसलिए आप हमसे माफी मत मांगिए। हम सब तो बस यही चाहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा एक होके रहे, कभी भी ना बिखरे। हम सब एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ रहें। हाँ हाँ दीदी, आप हमसे माफी मत मांगिए। हम सब तो बस एक साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। आखिर हम लोग एक परिवार हैं। गलतियां तो परिवार में किसी से भी हो सकती है, लेकिन उन्हें माफ कर देना सबसे बड़ा बड़प्पन है। पूनम और रीमा, तुम दोनों की सोच कितनी अच्छी है, लेकिन मैं कितनी बुरी थी जो मैं तुम सबके साथ ऐसे बुरा कर रही थी। मैं खुद ही अपना परिवार तोड़ने पर तुली हुई थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से हम सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, हंसी खुशी के साथ।